अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द बख्तियार एंड सत्तार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 8,10,000, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 90,000 आवर्स। फर्दर एनालिसिस इंडिकेटेड दैट 1/3 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड। एनालिसिस जब हुई तो पता लगा कि 8,10,000 जो ओवरहेड है टोटल, उसमें 1/3 वेरिएबल है। इसका मतलब बाकी जो अमाउंट होगा 2/3 वो फिक्स्ड एफओएच होगा, फिक्स्ड ओवरहेड होगा। ड्यूरिंग द ईयर द वर्क 95,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ड्यूरिंग द ईयर लेबर ने 95,000 आवर्स काम किया। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 8,35,000। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है, कैलकुलेट द स्पेंडिंग एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस एंड रिकॉर्ड द वेरिएंस इन जनरल। हमें इसका स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, जब हम स्पेंडिंग वेरिएंस निकालेंगे, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च, कंज्यूम कर लेना। अगर जो बजटेड ओवरहेड था, अगर हमने एक्चुअल ओवरहेड उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, इसका मतलब ये अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। और अगर एक्चुअल कम खर्च हुआ और बजट ज़्यादा था, इसका मतलब स्पेंडिंग फेवरेबल वेरिएंस हो गया। तो यहाँ पहले हमें स्पेंडिंग वेरिएंस कंप्यूट करने से पहले वेरिएबल ओवरहेड रेट और टोटल एफओएच रेट निकालना होगा। वेरिएबल ओवरहेड रेट कैसे निकाला जाएगा, उसका ये फॉर्मूला है, वेरिएबल एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल एफओएच जो कि हमसे कहा जा रहा था कि 8,10,000 जो टोटल एफओएच है उसमें 1/3 वेरिएबल है, तो 1/3 2,70,000 हो गया। और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, पूरे साल में स्टैंडर्ड 90,000 आवर्स लेबर काम करती है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है। तो हम जब रेट कंप्यूट किए करेंगे तो हम लेबर आवर्स जो यहाँ रखेंगे वो रखेंगे एस्टिमेटेड वाले, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल 95,000 आवर्स है, लेकिन हम रेट निकालने के लिए स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर यूज़ करेंगे जो कि 90,000। तो डिवाइड किया हमने, रेट आ गया इसका 3 रुपये। इसी तरह टोटल एफओएच रेट, तो स्टूडेंट्स टोटल एफओएच तो 8,10,000 है और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स स्टैंडर्ड के वो 90,000, डिवाइड किया तो पर आवर का रेट आया 9 रुपये। इट मीन्स कि लेबर जो है वेरिएबल एफओएच वो 3 रुपये है और टोटल जो एफओएच है लेबर की पर घंटा वो 9 रुपये है। अब हम स्पेंडिंग वेरिएंस निकालेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक्चुअल एफओएच यानी जो हमने असल में खर्च कर दिया, हमने 95,000 आवर्स लेबर से काम लिया और उस 95,000 आवर्स लेबर काम लेने पर हमारी जो एक्चुअल खर्चा आया एफओएच का वो आया 8,35,000। ऑल्दो जो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स थे वो लेबर के 90,000 थे, लेकिन हमने जो काम लिया लेबर से वो 95,000 आवर्स काम लिया, वो हो गया 8,35,000। लेस करेंगे इसमें से हम बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। स्टूडेंट, याद रखें कि स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो बजटेड अमाउंट वो एक्चुअल आउटपुट से निकलेगा, जो एक्चुअल हमने प्रोडक्शन की होगी उससे हम बजट बनाएंगे। फिक्स एफओएच जो कि 1/3 अगर वेरिएबल है तो 2/3 जो है वो फिक्स्ड, और फिक्स जो है वो 540 हो गया। ऐड वेरिएबल एफओएच। अब वेरिएबल एफओएच में हम यहाँ रखेंगे एक्चुअल आउटपुट, इट मीन्स एक्चुअल आवर्स 95,000। यहाँ स्टैंडर्ड नहीं लेना, रेट के लिए हमने स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रखे, लेकिन यहाँ हम रखेंगे एक्चुअल जो कि 95,000 है। मल्टीप्लाई वेरिएबल ओवरहेड रेट, और वेरिएबल ओवरहेड रेट है 3 रुपये, ये हो गया 285,000। इसका मतलब जो बजट था हमारे पास वो 825 था। इसको यूँ समझें कि हमारे पास जो 95,000 लेबर आवर्स को काम करवाने के लिए बजट था वो था 8,25,000 का, लेकिन हमने एक्चुअल खर्च कर दिया 835,000। इसका मतलब बजटेड से ज़्यादा खर्च कर दिया, ये 10,000 आ गया हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस अनफेवरेबल। इसी तरीके से अब आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, आइडल कहते हैं फालतू को, बेकार को। तो यहाँ वेरिएंस ऑफ फालतू या बेकार किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं बताता हूँ आपको। बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, और बजट हम बना चुके थे 8,25,000, वही रख दिया हमने। लेस अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी थी यूज़ करने के लिए वो 95,000 टोटल एक्चुअल आवर्स थे जो हमने यूज़ किए, और रेट जो था उसका 9 रुपये हमने कंप्यूट किया।
इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 855। इसका मतलब जो हमने कैपेसिटी अप्लाई की वो 855 की, जबकि हमारे पास जो बजट था वो था 835। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी कैपेसिटी को ज़ाया नहीं किया बल्कि अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। आइडल का मतलब स्टूडेंट्स होता है बेकार या फालतू या फारिग। तो यहाँ पर हमने 20,000 कैपेसिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया। ये 20,000 हमारा आ गया आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल। 825,000 बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, जो कि हमने यहाँ से बना लिया। लेस अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हमने अप्लाई किया प्रोडक्शन पर वो किया 95,000 आवर्स एक्चुअल मल्टीप्लाई टोटल ओवरहेड रेट जो कि 9 रुपये मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8,55,000। मतलब हमने 855 की अप्लाई की प्रोडक्शन, जबकि बजट हमारे पास 825 था। इट मीन्स ये 30,000 फेवरेबल वेरिएंस हो गया क्योंकि हमने अप्लाई बेहतर तरीके से किया प्रोडक्शन पर। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। वर्क इन प्रोसेस एफओएच स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड वाला अमाउंट और स्टैंडर्ड वाला अमाउंट 855 ये है अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये स्टैंडर्ड एफओएच है 855,000। क्रेडिट हम करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 835,000 है। इसको हमने किया फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 835,000। अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे और अगर अनफेवरेबल है तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट अनफेवरेबल है स्पेंडिंग वेरिएंस 10,000, इसे हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस वो 30,000 फेवरेबल है, उसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। ये इस तरह बैलेंस हो गया। इसकी हमने नरेशन पास कर दी टू रिकॉर्ड एफओएच एंड इट्स वेरिएंसेस। तो स्टूडेंट ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस की किस तरीके से कंप्यूटेशन की जाती है वो मैंने आपको सिखाई। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।